गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यूनिक सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर क्लास 6 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन लाए हैं। ठीक है ना, तो इसको समझिएगा। क्लास 6 का आई थिंक ये फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के बीच हम ला रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद धीरे धीरे सारे चैप्टर्स का वीडियो आपको मिलते रहेगा। आज हम लोग देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम जो है पहले समझेंगे कि रेशियो क्या है। ठीक है ना, पहले समझेंगे कि रेशियो क्या है, उसके बाद फिर प्रोपोर्शन का चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में जो है हम लोग सिर्फ रेशियो का चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रोपोर्शन का। रेशियो का हिंदी होता है अनुपात और प्रोपोर्शन का होता है समानुपात। ठीक है ना, तो अनुपात एंड समानुपात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। पहले इसके जितने भी रेशियो के कंसेप्ट होंगे, रेशियो का कंसेप्ट होगा, सबको अच्छे से देख लेते हैं। उसके बाद कंसेप्ट के बाद हम लोग उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर जाके एक्सरसाइज को करेंगे और फिर जाके हम प्रोपोर्शन में चलेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलेंगे और आराम से इसको देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेशियो क्या है। ठीक है ना, रेशियो क्या है। रेशियो का मतलब क्या हुआ। सपोज कीजिए कि कोई दो नंबर है ए एंड बी। ठीक है ना, कोई दो नंबर है ए एंड बी और वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ कि जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे कि जो टू नंबर्स, ठीक है ना, क्या, या फिर द रेशियो ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स। ठीक है ना, द रेशियो ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स ए एंड बी, ए एंड बी इज द फ्रैक्शन ए बाय बी। फ्रैक्शन चैप्टर आप लोग पढ़े थे, ठीक है ना, पढ़ाए थे, उसका भी वीडियो जाकर आप लोग अपलोड है मेरे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, उसमें बेसिक से आपको अच्छे से समझाया गया है, तो उसको आप जाके समझ लीजिएगा। तो हम रेशियो का डेफिनेशन क्या बोले, द रेशियो ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स, द रेशियो ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स ए एंड बी इज द फ्रैक्शन ए बाय बी। इसको डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स ए एंड बी इज द फ्रैक्शन ए बाय बी, ए बाय बी। इसी ए बाय बी को हम लोग रेशियो में कैसे लिखेंगे, इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, हमने क्या लिखवाया कि दो नंबर नॉन जीरो का, बार बार मैं बता रहा हूं, नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 ऐसे होना चाहिए, जीरो को छोड़कर। ठीक है ना, वो होगा हमारा नॉन जीरो नंबर। तो ए और बी जो होगा ए बाय बी, हम लोग ए बाय बी को किस तरह से लिखेंगे, वी राइट ए बाय बी एज ए रेशियो बी, इस तरह से लिखेंगे, ए रेशियो बी। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ए हमारा क्या हो गया, ये देखिए, ये जो साइन है ना, ये रेशियो का साइन है। ये जो ए हो गया हमारा, ये ए हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। और ये बी जो हमारा है, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। क्या हो गया हमारा, सेकेंड टर्म। क्या हो गया, सेकेंड टर्म। तो ये जो फ्रैक्शन ए बाय बी है, इसको हम लोग किस तरह से लिखे हैं, ए रेशियो बी। तो ए हमारा इसका फर्स्ट टर्म हो गया और बी हमारा क्या हो गया, इसका सेकेंड टर्म हो गया। अब देखिए एक बात कि जो ए जो हमारा है, ये ए, इसी को कहा जाता है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। ठीक है ना, और सेकेंड टर्म को कहा जाता है कंस्क्वेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार देके लिख लीजिए आप लोग, द फर्स्ट टर्म of the ratio is called antecedent
और एक और स्टार देके लिख लीजिएगा, द सेकेंड टर्म ऑफ द रेशियो इज कॉल्ड कंस्क्वेंट। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? इसको देखिएगा, फिर से हम बताते हैं आपको कि जो ये ए जो हमारा होगा, ये जो ए है हमारा, ये एंटीसीडेंट कहलाएगा, और ये बी जो है ये हमारा कंस्क्वेंट कहलाएगा। ठीक है ना? कोई रेशियो क्या है हमारा, ये फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को हम लोग जब ए रेशियो बी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा रेशियो में हो गया, और इसका फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म कंस्क्वेंट कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां के बाद फिर अभी हम लोग आगे देखते हैं इसको। ठीक है ना? पहले इसको आप लोग अच्छे से राइट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, और कहीं भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम तुरंत आपको उसका फिर से सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है ना? और समझाएंगे भी। ठीक है, तो देखते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े होंगे, ठीक है ना? उसी प्रकार यहां भी है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी आप लोग क्या करते थे, सेम नॉन जीरो नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते थे, या तो मल्टीप्लाई करते थे या तो डिवाइड करते थे, ठीक है ना? यहां भी वही करेंगे। ठीक है ना? दो रेशियो, ठीक है ना, क्या बोले हम, दो रेशियो तभी इक्विवेलेंट एक दूसरे का होगा जब हम लोग क्या करेंगे, उस दोनों रेशियो को सेम नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, इक्विवेलेंट रेशियोज। क्या प्राप्त होगा, इक्विवेलेंट रेशियोज। ठीक है ना? इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखते हैं हम लोग, टू रेशियोज आर said to be equivalent if we multiply or divide to each term of the ratio by the same non-zero numbers। चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन इसका थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझिएगा। ठीक है ना? याद रखना नहीं है, इसको समझना है। ठीक है ना? देखिए इसको हम क्या लिखवाए हैं कि दो रेशियो तभी हमारा इक्विवेलेंट कहलाएगा यदि या फिर जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्या लिखे, इस टर्म को समझिएगा, ईच टर्म ऑफ द रेशियो। रेशियो का दो टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, दोनों टर्म में जब हम लोग सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को इक्विवेलेंट रेशियो प्राप्त होगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? हमने क्या बोला कि जब सेम नॉन जीरो नंबर से रेशियो के दोनों टर्म में या तो मल्टीप्लाई किया जाएगा या तो डिवाइड किया जाएगा, तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, इक्विवेलेंट रेशियो। क्या प्राप्त होगा, इक्विवेलेंट रेशियो प्राप्त होगा। ठीक है ना? जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना? एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कोई भी एक रेशियो ले लीजिए, 8:4। ठीक है ना? इसका हम लोग इक्विवेलेंट रेशियो निकालेंगे तो हमने क्या बोला कि ये टर्म फर्स्ट टर्म, ये टर्म सेकेंड टर्म हमारा, तो दोनों रेशियो, दोनों टर्म में हम सेम नंबर से जब क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे,
तो ये 8:4 का क्या मतलब हुआ, 8/4। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहले ही बताए थे घर में 2 भाई है तो दोनों को 2-2 लड्डू देना पड़ेगा, दोनों को 2-2 रसगुल्ला देना पड़ेगा। अगर एक को 1 रसगुल्ला एक को 2 रसगुल्ला देंगे तो वहां पर मार हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कहानी नहीं करना है, समझे। तो ऊपर अगर न्यूमरेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या हो गया हमारा, ये हमको क्या प्राप्त हुआ यहां पर, 8 जा क्या होता है हमारा 16 और 4 जा क्या होता है हमारा 8। तो इसी को ना हम लोग लिखते हैं 16:8। यही हमारा क्या हो गया, हमारा ये जो हमारा 8:4 है इसका इक्विवेलेंट हमारा क्या हो गया 16:8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए इक्विवेलेंट रेशियो। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियोज, ठीक है ना, उसको हम लोग देखते हैं। पहले इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम्पल भी लिखिएगा और अपने कॉपी में घर पर जो है 2-3 एग्जाम्पल अपने मन से लीजिएगा और उसको कीजिएगा। अभी तो मल्टीप्लाई ब्लॉक बनाए हैं, आप लोग डिवाइड वाला भी कीजिएगा और बहुत इजी ही है, कोई ज्यादा ये नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये सब बहुत ही इजी है, क्लास 4-5 का है, समझ ही जाएंगे। अब तो आप 6 में चले गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियोज। चलिए अब हम लोग देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, ठीक है ना। दो रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। जैसे कोई 2 नंबर दिया हुआ था, 2 फ्रैक्शन दिया हुआ था तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते थे, उसका एचसीएफ लेते थे, ठीक है ना। तो उस दोनों नंबर का जब एचसीएफ हमारा 1 आ जाता था तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता था, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता था। ठीक उसी प्रकार रेशियो में भी सेम होगा हमारा, ठीक है ना। मतलब 2 रेशियोज A and B, A and B are said to be in simplest form if their HCF is 1। मतलब क्या हुआ कि अच्छा किसका HCF, तो HCF हम लेंगे वही A एंड B का, जो हमारा दोनों क्या है टर्म्स है, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म्स एंड सेकेंड टर्म्स का। मतलब कि 2 रेशियो A एंड B, ठीक है ना, समझे कि नहीं, 2 रेशियो नहीं 2 नंबर्स करो इसका, ठीक है ना, क्योंकि ये तो A एंड B तो इसका क्या है नंबर्स है, ये तो रेशियो में नहीं है। इसको 2 रेशियो नहीं, इसको हम लोग करते हैं नहीं तो ठीक है रेशियो भी ठीक है ना। देखते हैं A एंड B, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी होगा जब उस दोनों नंबर का A एंड B का एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा 1। कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 1 के अलावे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए इसको देखते हैं हम लोग, जैसे 12:16, तो जो हमारा रेशियो दिया है उसका हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16 क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालने आ ही रहा होगा आप लोग को, तो एचसीएफ निकाल लीजिएगा। हमको पता है 12 एंड 16 का एचसीएफ जो होगा वो होगा 4। कितना होगा 4, क्या होगा 4 होगा, ठीक है ना। तो जो हमारा एचसीएफ अब आया है उसी नंबर से इस दोनों में ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम लोग 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3,
और जब हम लोग 16 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 12:16 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा 3/4, या तो इसी को लिखिएगा आप, क्या लिखिएगा 3:4, क्या लिखिएगा 3:4। समझ में आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी बहुत इजी था, ठीक है ना, समझे। इसको बस क्या करना है, जो रेशियो दिया रहेगा उसका एचसीएफ निकाल लेना है, ठीक है ना। एचसीएफ जो आएगा उसी नंबर से हमको ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिवाइड कर देना है, तो जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। और जब आप ये दोनों नंबर का एचसीएफ निकालिएगा ना तो 1 आएगा, क्या आएगा 1। इसका मतलब वो दोनों रेशियो अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियो, दो रेशियो को कैसे कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, तुलना करेंगे कि कौन सा रेशियो बड़ा है और कौन सा रेशियो छोटा है। एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं पहले, ठीक है ना, इसको देखेंगे 5:6 एंड 3:4, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, 5:6 को हम लोग लिख सकते हैं 5/6, कोई दिक्कत, एंड दैट इसको हम कंपेयर कर रहे थे, एक बॉक्स ऐसे दे दें, कोई दिक्कत नहीं ना। 3:4 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4, नो प्रॉब्लम। इसको आप लोग दो तरीके से बना सकते हो, तो जो भी इजी लगे आप उसको फॉलो कीजिए। पहला तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन बना लेंगे दोनों को, मतलब डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेंगे एलसीएम लेके, तो वो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है ना, वो भी देख ही लेते हैं, उसको भी हम बता देते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों मेथड को देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग इस तरह से जो है ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रेशियो था हमारा, इसको हम फ्रैक्शन में लिख लिए पहले, ठीक है ना, समझे। तो इसको हम बताए थे कि इसको दो मेथड से बताएंगे। तो पहला इसको हम लोग क्या करते हैं, लाइक बनाते हैं, तो लाइक बनाने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 6 and 4 इज क्या हो जाएगा 12। 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12 होता है, ठीक है ना। मतलब ये हुआ एलसीएम का मतलब ये हुआ कि ये जो 12 है ना, अब ये 12 को डिनोमिनेटर करना है, लाना है, मतलब ये 5/6 हुआ हमारा, तो इसके डिनोमिनेटर्स में 12 लाना है, ठीक है। तो 6 से 12 जाएगा तो कैसे जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई नीचे, नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है फ्रैक्शन 3/4 है, याद कीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यहां भी 12, तो 4 से 12 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 हुआ ना। तब फ्रैक्शन हमारा ये दोनों क्या आ गया, ये हो गया ना 10/12 और 9/12, ये हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर जब सेम रहेगा दोनों का, तो इसके न्यूमरेटर से हम लोग कंपेयर करेंगे, तो 10 बड़ा होगा कि 9 बड़ा होगा, ऑब्वियसली 10 बड़ा होगा, तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, दैट मींस 5/6, मतलब 5:6 जो है हमारा क्या है बड़ा है। अब इतना बड़ा नहीं करके अगर हम इसी को क्या करते हैं, ये जैसे 5/6 है तो 5/6 और ये 3/4 है, याद कीजिए बताए थे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बताए थे ना, तो वही करना है यहां भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये वाले को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, ये 6 को जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 3, तो 5 4 जा क्या हो जाएगा 20 और 6 3 जा क्या हो जाएगा 18। अब 20 बड़ा या 18 बड़ा, ऑब्वियसली 20, दैट मींस देखें ये था इसका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। शॉर्ट क्या है, इसको इस मेथड से तुरंत बन जाएगा, इस मेथड में थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा कंपेरिजन, ठीक है ना, कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना। इसको देखने के बाद अभी हम लोग जो है दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद जाके फिर जो है आप लोग क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज बनाने के बाद जो प्रॉब्लम्स होगा बताइएगा, फिर उसका हम वीडियो डालेंगे एक्सरसाइज का। चलिए ये दो एग्जांपल्स हम आप लोगों के सामने अभी लिखे हुए हैं, पहले इस दोनों एग्जांपल्स को देखते हैं।
उसके बाद एक और एग्जांपल इसका हम लोग देखेंगे, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा। तो ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, इसको देखते हैं। पहला है बहुत ही इजी, एकदम बेसिक से इसका, फाइंड द रेशियो ऑफ 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर लिखा हुआ है। ये यूनिट हमारा सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है ना, और ये जो दिया है ये हमारा दिया है मीटर में दिया है। किस में दिया है? मीटर में दिया है, ठीक है ना। तो यह सेंटीमीटर में है या मीटर में है, तो याद रखिएगा यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो जो मीटर को है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको हम लोग। अच्छा, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर 1.5 को मीटर को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर होगा ना। अब इसको हम लोग रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? 40/150, ठीक है ना, 40/115। इसको जब हम लोग काटेंगे तो क्या होगा? 1010 खत्म, क्या हो जाएगा हमारा? 4:15। क्या हो जाएगा हमारा? 4:15 होगा। क्या होगा हमारा? 4:15, ठीक है ना। मतलब पहले यूनिट सेम करना पड़ेगा, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो मीटर, ठीक है ना। दोनों यूनिट को सेम करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल अभी दिया हुआ है, हम उसको भी देखते हैं, ठीक है ना। समझते हैं इसको। क्वेश्चन बोल रहा है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। अच्छा, पार्क है, कैसा है? रेक्टेंगुलर है। दोनों का लेंथ दे दिया है, एक 75 मीटर है, एक 60 मीटर है। देखिए दोनों मीटर में है, हमको इसको कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों यूनिट हमारा सेम है। तो बोल रहा है कि रेशियो निकालने के लिए किससे किसको? लेंथ से लेके ब्रेथ, लेंथ टू द ब्रेथ। क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता था, ब्रेथ टू द लेंथ। पहले लेंथ आया तो पहले लेंथ, लेंथ कितना है यहां पर दीजिए, आप लिखिए, यहां लिख दीजिए पहले इसको। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 75 मीटर एंड breadth of the rectangular park is 60 मीटर। हमको क्या निकालना है? रेशियो। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। रेशियो में भी बोल दिया है कि लेंथ से ब्रेथ तक का, लेंथ से ब्रेथ तक का, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ से ब्रेथ बोला है तो लेंथ हमारा 75 है और ये कितना है? 60। तो दोनों का जब एचसीएफ आप निकालिएगा ना तो 15 एचसीएफ आएगा। इसको ऊपर और नीचे दोनों को 15 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 5 और ये क्या आ जाएगा? 4। यही हो जाएगा हमारा 5:4। क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 5:4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एग्जांपल जब आप देख लिए हैं तो आप एक बार कोशिश कीजिएगा पहले इसका एग्जांपल्स बनाने का, फिर आप इसका एक्सरसाइज बनाइएगा। हम अब इसके पार्ट 2 में जो है आपको एग्जांपल्स को भी बताएंगे और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी देंगे, ठीक है ना। पहले इतना आप जो है इतने कंसेप्ट का अच्छे से रिवीजन कीजिए और समझिए और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए घर पे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो पार्ट 1 है आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगेगा तो इसको अपने दोस्तों के बीच अच्छे से इसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।